लाइव भारत में हूँ आपका दोस्त सफर शुक्ला। हम यहाँ पर इस समय भंडारी ब्रिज पर हैं। आज हम भंडारी ब्रिज पर आपको एक कहानी सुनाते हैं और ये कहानी है इंटरनेशनल और नेशनल खिलाड़ियों की। तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और राष्ट्रीय खिलाड़ी ये रिश्ते में बाप बेटी हैं और बाप बेटी का एक दर्दनाक चीज़ें हैं जो ये आज बताएंगे हमें। फ़िलहाल हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर हैं और उनके साथ हैं उनकी बेटी हैं और ये नेशनल खिलाड़ी हैं टेनिस की और क्रिकेट की। और आज ये दोनों बाप बेटी इंसाफ के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। इनकी शिकायत इन्होंने पुलिस में की लेकिन उल्टा इन पे ही पर्चा हो गया। अब मामले ने तूल पकड़ा है। तो आज अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले को जब मीडिया ने उछाला तो यहाँ के जो मुखविंदर सिंह भुल्लर हैं उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। फ़िलहाल हम बात करते हैं। पूरा नाम क्या आपका? मेरा नाम जगबीर सिंह है। मैं वॉलीबॉल का इंटरनेशनल प्लेयर हाँ। मेरी बेटी क्रिकेट की ते टेनिस की प्लेयर आ। तो 27 तरीक ਨੂੰ रात ਨੂੰ 8:15 का टाइम हो गया। मेरे बेटी ਦੇ सट लग गई, क्रिकेट की बॉल ਵੱਜ गई तो मैनू कहती पापा मैं पट्टी कराउण जानी है। मैं अपने घर तो पट्टी कराउण वास्ते गली दे विच निकलिया जिथे शराबी हालत बहुत ज़्यादा नशा कीते 3 जने नौजवान गड्डी लैके खड़े सीगे फॉर्चूनर। तो उन्होंने की किया पहला मैं सानू रस्ता नहीं दिता, किन्ना चिर खलोते रहे। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की सानू लंघन की, उन्हें सीधी लिया के गड्डी मेरे विच मारी। जो गड्डी वो काफ़ी मेरी गड्डी रगड़ती मैंने कहा हैलो ध्यान ना चलाओ तो की कर रहे हो। तो उतरते सारी उन्हें तू कौन है जे वो करके गालां कढ़ के मैनू चपेड़ मार के तो मैनू उन्होंने थले सुट लिया। मेरी बेटी नूं वालों तो फड़ के बहुत ज़्यादा जलील किया, कुटिया, गंदियां गालां कढ़ियां। उस तो बाद मैं मेरे कपड़े कुपड़े पाड़ के मैं अपना पिछे नूं भज्जा गली दे विच दे घर वाल नूं। मेरा घर तक उन्होंने पिछा इट्टां रोड़े मारदे आए। जो मैं किसी नूं लागे कहा भी कंट्रोल रूम ते फोन करो, बेटी नूं भी कहा, वीडियो च भी तुसीं देख सकते हो कि बेटी नूं कहा भी कंट्रोल रूम ते फोन करो। उन्हें SHO नूं फोन किया, एक लागे सोनू सो लिया उन्हें फोन किया लड़के ने। तो SHO साहब मौके पर आए। मैं क्या दोषियों नूं पढ़ो, इन्हां नूं नाल थाने खड़ो, मैनूं भी खड़ो बेशक, तो असी जाके साडा मैडिकल कराओ, साडा मुलाजा कराओ। इन्हों ने बहुत ज़्यादा नशा किया होया पर SHO ने मेरी नहीं सुनी। उन्होंने गड्डी की चाबी देती तो उन्होंने उत्थों भजाता, अपना कोई मुलाजम नाल भेज के उन्होंने पता नहीं किहड़े प्राइवेट हस्पताल दाखिल कराता। क्योंकि जे वो सरकारी सिविल हस्पताल दाखिल होंदे तो उन्हों का जिहड़ा सीगा मुलाजा हो जाना सीगा, उन्हों का नशा जिहड़ा कीता विच आउणा सीगा। ते इस करके उन्हें की कीता, उन्होंने पासे कर दिता तो मैनू उलझा छड्डिया भी मैं ताड़ी दरखास्त दिओ मैं कार्रवाई करदा। तो मैनू उत्थे टाइम खराबी किया तो 2 बजे तक इन्हें मैनू तो मेरी बेटी नूं थाने च बिठा छड्डिया चौंकी जी दर्शन एवेन्यू। तो खुद सानू लारे लपे लाउंदे रहे मैं कार्रवाई कर दूँगा। उल्टा उन्होंने अगले दिन उन्होंने को दरखास्त लैके असी उन्होंने बार बार कह रहे हैं, फोन करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, साडा FIR दर्ज नहीं किया। उल्टा मेरे तो FIR दर्ज करती है 341 की रस्ता रोकया इन्हें। तो उन्होंने सट जी हैगी जाली जुली सट बना के मेरे विरुद्ध 307 की या कोई भी कार्रवाई कराना चाहते थे भी ये तो कार्रवाई है, प्रैशर बनाइए तो इनू अं जोड़ा वा इनू डाउन करिए। तो मैनू ये नहीं पता कि इन्नी माड़ी कारगुजारी SHO प्रदीप ढिल्लों ने क्यों की। मैं वो आगे हथ भी जोड़े, रिक्वेस्ट भी की कि मैं मुलाजम हाँ भाजी, तुसीं मैनू जान दो, कट्ठे ड्यूटी भी करते रहे हैं। पता नहीं किहड़ी रंजिश उन्होंने कोई रिश्तेदार आ विचों मैनू लगता पता लगा वा। तो मेरी बेटी नूं ही तो मैनू बहुत ज़्यादा जलील किया, बहुत ज़्यादा। मैं सीनियर अफसर अगे भी इहो हथ जोड़ के बेनती करदा वां कि इहनूं जल्दी तो जल्दी इत्थों SHO नूं बदलिया जाए, नहीं तो किसी दे भी इत्थे जान माल नूं नुकसान हो सकता है। गलत जो भी कर रहा गलत कर रहा। तो मेरी जिहड़ी आ बच्ची नूं ते मैनू जान का खतरा। मेरे वो गुआंढ च रहिंदे गैंगस्टर बंदे ने, कदे भी मैनू नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इस नुकसान का कौन जिम्मेवार हो मैनू हुण ये नहीं पता भी SHO साहब होणगे। मेरे हिसाब नाल तां उन्हां दा इलाका उही होने चाहिए है जे सानू कोई गलबात होंदी आ। पर मैं रिक्वेस्ट करदा सीनियर अफसर दे, रात भी मैं फोन करके दस्सिया उन्हां नूं, मेरी गल उन्होंने सुनी भी आ पर कार्रवाई कोई नहीं। अजे उस तरह ही आ मेरी कार्रवाई नूं दबा के मैनू ही दबाया जा रहा। पुलिस की नहीं हो रही। आपने कहा गैंगस्टर, तो गैंगस्टरों से क्या लिंक है? पन्ने ढिल्लो जो है वहाँ के वो क्यों नहीं सुन रहे आपकी? अब पुलिस में हैं और आपको फिर कहीं ना कहीं क्या कुछ ना कुछ शर्म आती है? खुद को शर्म आती है? मैनू बहुत ही माड़ा फील हो रहा ये गल करदियां
ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਖੋ ਵਾਚੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਆ ਉਹਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਗਵਾਂਢ ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਇਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਕਵਾਂਗਾ? ਬਚਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਵਾ ਕੇ, ਜੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਧੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ सेंड करदा, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। वीडियो गवाह है। तो हम बेटी से बात करेंगे। जब बेटी आपके और आपके पापा पे हमला हुआ तो आपको कहीं ना कहीं मन में आया कि मेरे पापा पुलिस वाले हैं, कम से कम पुलिस तो उनकी सुनेगी, लेकिन पुलिस ने जब नहीं सुना तब आपके मन में क्या चल रहा था, क्या सोच रही थी आप? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो एक खिलाड़ी बेटी, और इन्होंने क्या खेला है अपने नेशनल में, क्या क्या? हाँ जी, मैंने टेनिस में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और क्रिकेट खेल रही हूँ इस टाइम। नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट की कहानी, एक बेटी के अभी ओलंपिक का ज़माना है, ओलंपिक के ज़माने में पदक लेकर लौटे खिलाड़ियों का सम्मान किया है। पैरालंपिक जो अभी यहाँ पे कल यहाँ पर मेडल आया है पैरालंपिक में। फ़िलहाल सर पुलिस आपकी नहीं सुन रही, आप पुलिस वाले हैं, क्या करेंगे अब? आज यहाँ पे आपका मुद्दा जब उछला तो यहाँ के जो डीसीपी जब मुखविंदर सिंह बुल्लर हैं उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ SHO ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮਾੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦੂੰਗਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ। बहुत बड़ी बात की है, और ये पंजाब में कानून व्यवस्था को जारी रखने के, बनाए रखने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के कंधों पे जिम्मेवारी है। एक सही है कि कंधा आज कह रहा है कि मैं या तो फिर शहर छोड़ दूंगा। गुरु रामदास की बसाई नगरी अमृतसर में खौफ का आतंक, नए कमिश्नर आए हैं, अब सीधा कमिश्नर साहब से क्यों नहीं मिलते? ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ SSP ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ DIG ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ, ਅੱਜ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ DCP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਆਇਆ, ਦੱਸ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੁਆਇੰਟ CP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ जो भी दरखास्त होते कार्रवाई होगी, पर कार्रवाई हुई नहीं, कार्रवाई उल्टी होगी। थानेदार का दर्द, थानेदार का दर्द, इनके तरफ से FIR नहीं हुई, लेकिन इनके खिलाफ FIR हो गई। ये सबसे बड़ा सवाल, कहाँ है पुलिस, कानून व्यवस्था? सर ये जो लोग हैं ये इतने दबंग हैं, किसी नेता का हाथ है? कौन है इनके पीछे? कोई ना कोई तो होगा ना। मैं ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ कोई सर्कल प्रधान है ਜਿਹੜਾ बनाया हुआ है। यूथ अकाली दल, तो यूथ अकाली दल तो तलबीर गिल, कम से कम अगर आपने यूथ अकाली दल
कि कोई किसी प्रधान ने अगर इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं तो आपके पास कमान है, इलाका आपका है, तो तलबीर गिल जी आप क्यों नहीं इस मामले में आप सुलझा लेते? आपने तलबीर गिल से बात नहीं की, इलाके के वो कम से कम इलाके के एमएलए से बात कर लेते, किसी के पास गए आप? ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਝਵੇਲਿਆਂ ਦਾ बिल्कुल नहीं पता भी ये हाई कोर्ट तक जाएंगे अगर आप लड़ाई आपकी पुलिस नहीं सुनती तो एक क्या थानेदार अपने ही डिपार्टमेंट के एक एसएचओ रैंक के अधिकारी के खिलाफ कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, क्योंकि उसको इंसाफ नहीं मिला। बिल्कुल जावांगा जी, बिल्कुल तो जावांगा। ये बिल्कुल जाएंगे। थानेदार साहब हैं और फिलहाल एक व्यथा है और एक बेटी की कहानी है। कहीं ना कहीं अपनी बेटी के लेकर इन्होंने कहीं ना कहीं सिक्योर करने को लेकर, जैसा कि वो बताते हैं, कहानी क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि गैंगस्टर टाइप लोग बताते हैं ये। फिलहाल सच्चाई क्या है ये पुलिस पता करे, लेकिन सबसे बड़ी बात थानेदार की एफआईआर दर्ज नहीं होती, उल्टा थानेदार पर हो जाता है मामला दर्ज। ये तो हम आपको वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। तो एक स्पेशल रिपोर्ट सुखविंदर कोहली के साथ सफर शुक्ला की स्पेशल रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।